साल 2006 विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा एकदम मास्टरपीस। उस फिल्म के लिए गुलजार ने गाने लिखे थे। गाने बहुत पॉपुलर हुए और उनमें से एक गाना था बीड़ी जलई ले। उस गाने की 2 लाइंस थी, इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ लई ले, जब पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। आज से 20 साल पहले जब गुलजार ये लाइंस लिख रहे होंगे तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा कि मॉडर्न डे सेटिंग में इन लाइन से कफिंग जैसे कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया जाएगा। इससे पहले आपके दिमाग में 50 शेड्स ऑफ ग्रे टाइप की नॉवेल आने लगे, वी वुड लाइक टू स्टॉप यू। ये कफिंग उस बारे में नहीं है, ये मॉडर्न डे डेटिंग की टेक्स्ट बुक से निकला हुआ एक चैप्टर है। इंटरनेट के इंटेलेक्चुअल्स का कहना है कि ईयर 2011 से पहले इस वर्ड का कोई ओरिजिन ही नहीं था। वैसे ये वर्ड हथकड़ी वाले हैंडकफ से ही निकला है, लेकिन रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब थोड़ा बदल जाता है। यहाँ आप खुद को मेटाफोरिकल सेंस में एक इंसान से बांध लेते हैं, लेकिन ऐसा बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। कफिंग की 1 लाइन डेफिनेशन ये है कि जब कोई सिंगल इंसान सिर्फ सर्दियों की ड्यूरेशन के लिए एक रिलेशनशिप में आता है, दोनों पार्टियां पहले ही इस बात पर अग्री करती हैं कि उनके बीच की केमिस्ट्री तब तक ही चलेगी जब तक कि हवाएं सर्द है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे, न कमिटमेंट का पंगा और ना ही इमोशनल इन्वेस्टमेंट की चिंता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप देख रहे हैं रिश्ते, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कफिंग के कॉन्सेप्ट। बहुत लोग कफिंग के कॉन्सेप्ट को खारिज भी करते हैं। उन्हें लगता है कि लोग बस अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट पर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कफिंग के पीछे एवोल्यूशन, बायोलॉजी और साइकोलॉजी की एक अच्छी खासी बैंकिंग है। इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि अक्टूबर में जब हल्की सर्दी पड़ने लगती है, तभी से कफिंग पीरियड की शुरुआत हो जाती है, जो आगे चलकर मिड फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे तक चलती है। सर्दियां आने पर किसी सिंगल इंसान को महसूस हो सकता है कि उसे कंपेनियनशिप या फिर फिजिकल इंटीमेसी के लिए एक पार्टनर की जरूरत है, और तब वो इस सेटअप के लिए साइन अप करता है। मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जिसकी शुरुआत होने से पहले ही उसकी एक्सपायरी डेट तय हो जाती है। बम्बल और हिंज जैसे पॉपुलर डेटिंग एप्स ने इस पर स्टडीज भी की और उनका कहना है कि अक्टूबर और नवंबर के दौरान सबसे ज्यादा नए अकाउंट्स बनते हैं और लोगों का इंटरेक्शन भी इस पीरियड में काफी ज्यादा हो जाता है। कफिंग के लिए भले ही हमें आज कोई वर्ड मिला हो, लेकिन रिसर्चर्स मानते हैं कि इंसान एंशिएंट टाइम से ही ऐसा करता आ रहा है। विंटर्स ऐसा समय है जो आपको लोनली और ग्लूमी फील करवा सकता है। हार्मोन लेवल से लेकर सनलाइट का कम एक्सपोजर भी इसमें ऐड ही करते हैं। पुराने समय में इंसानों के सामने बहुत सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते थे। हार्श विंटर्स से बचने के ज्यादा ऑप्शन नहीं थे और ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा भी था। अब ऐसे में जब भी सर्दियां आती, इंसान अपने ग्रुप को एक साथ ले आते ताकि इस वक्त में वो एक दूसरे के लिए अवेलेबल रह सके। साथ ही उन दिनों मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई था। बहुत सारी बीमारी को इलाज पॉसिबल नहीं था। तेज सर्दी में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता था और ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स विंटर्स में कंसीव किया करते थे ताकि उनके बच्चे समर्स में पैदा हो और कई तरह की बीमारियों से बच सके। ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से लोग सर्दियों में फिजिकल इंटीमेसी को इनकरेज किया करते थे। साल 2008 में बोगुस्लाव पावलोस्की और पियोत्र सोरोपोव्स्की नाम के 2 पोलिश रिसर्चर्स ने एक स्टडी की थी और इस स्टडी के लिए उन्होंने 114 हेटेरोसेक्सुअल्स आदमियों को लिया। इसका ऑब्जेक्टिव था कि पुरुषों में महिलाओं को लेकर अट्रैक्टिवनेस कैसे चेंज होता है। ये स्टडी अलग अलग सीजन्स में की गई थी और रिसर्चर्स ने पाया कि बाकी मौसमों के मुकाबले सर्दियों में पुरुष महिलाओं के प्रति ज्यादा आकर्षित थे, वो ज्यादा अट्रैक्टेड थे, वो उस मौसम में उन्हें फिजिकली अट्रैक्टिव लग रही थी। इसके पीछे की साइंस ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ही पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होने लगते हैं, जबकि सर्दियों में उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होते हैं। इसीलिए वो इस मौसम में ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। कफिंग का आइडिया सिर्फ सेक्स तक लिमिटेड नहीं है, बेसिक ह्यूमन टच भी इसी में आता है और स्टडीज में पाया गया है कि किसी को टच या फिर उसे हग करने से आपका कॉर्टिसोल सिक्रेशन कम होता है। ये वही हार्मोन है जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार है। साथ ही किसी को छूने से आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। इस हार्मोन की वजह से ही आप अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं और आपका मूड बेटर हो जाता है। विंटर्स में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के केसेस भी सामने आते हैं। ये एक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है जो ज्यादातर सर्दियों के वक्त देखने को मिलता है। इस दौरान कम सनलाइट की वजह से और सेरोटोनिन के लेवल गिरने की वजह से इंसान का मूड हमेशा लो रहता है। ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी टास्क करने की एनर्जी बची ही नहीं हो।
यूरोप के जिन देशों में प्रचंड सर्दी पड़ती है वहां पर हर साल इसके बहुत सारे केसेस आते हैं। इसीलिए भी विंटर्स को बीट करने के लिए कई सिंगल लोग कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली कफिंग का सहारा लेते हैं। कफिंग का सोशल इंपैक्ट समझना है तो इंडिया से हमें थोड़ा बाहर निकलना होगा। वेस्ट में चलते हैं, वहां पर विंटर्स हॉलीडे सीजन होता है। लोग छुट्टियां मनाते हैं, थैंक्सगिविंग डिनर से लेकर क्रिसमस पार्टी तक अटेंड करते हैं। ऐसे में कई सिंगल लोग लेफ्ट आउट फील करते हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी में उनके इतने सारे दोस्त किसी पार्टनर के साथ आए हैं और उनके पास कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते, यारा कहने के लिए कोई नहीं है। इस मौसम की वजह से ही वो पहले ही मिजरेबल फील कर रहे होते हैं और ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर उन्हें एक टेम्परेरी पार्टनर ढूंढने पर मजबूर कर देता है जिसे वो पार्टियों में लेकर जा सके, घर आकर उसके साथ कडल कर सके। तब वो कफिंग को बिल्कुल लॉजिकल सोल्यूशन मानते हैं। हालांकि साउथ कोरियन फिलोसोफर ब्योंग चुल हान की इस पर एक अलग राय है। वो अपनी बुक द एगनी ऑफ इरोस में लिखते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी नार्सिसिस्ट बनती जा रही है। हम सामने वाले को इंसान की तरह नहीं देखते, बस हम उस पर अपनी डिजायर्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो हमारे डिजायर्स को पूरा करने के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। कफिंग के केस में ये बात ऐसे लागू होती है कि आपको सामने वाले इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक नहीं हैं, आप उनसे प्यार नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें बस एक कंफर्ट टूल की तरह देख रहे हैं ताकि आप खुद को अकेला महसूस ना कर सकें। कफिंग को लेकर हर तरह की राय मौजूद है, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब तक इसे फॉलो करने वाले दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन सॉर्टेड है तब तो कोई लफड़ा नहीं होगा। ये दोनों लोग पहले ही अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर करके रखेंगे। बाकी रिश्ते के इस एपिसोड में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। आडियोस।